आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकाल के अर्थात रीतिबद्ध काव्यधारा के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुवर्त भूषण बिनु न विराजी कविता बनिता मित। कविता की यह परिभाषा किसकी? केशवदास की है। ठीक, भूषण बिनु न विराजी कविता वनिता मित, यह कथन किसका है? केशवदास का है। आचार्य भिखारी दास कृत प्रमुख काव्य शास्त्री ग्रंथ है। ये दोनों ग्रंथ हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भिखारी दास रीति काल के रीतिबद्ध धारा के श्रेष्ठ हिंदी कवि थे। इनका जन्म प्रतापगढ़ के निकट टेहुआ में तथा मृत्यु बिहार के आरा के निकट भभुआ नामक स्थान पर हुई थी। ये प्रतापगढ़ नरेश के भाई से हिंदूपति सिंह के आश्रय में रहे। इन्होंने काव्य शास्त्र पर कई ग्रंथ लिखे, जिनमें काव्य निर्णय श्रेष्ठ भिखारी दास द्वारा लिखी गई अन्य रचनाएं हैं। रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, चंद्रावण, पिंगल, अमरकोश, शब्दनाम प्रकाश, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज, शतिका। रस सारांश में नायक नायिका भेद तथा श्रृंगार निर्णय में श्रृंगारिक वर्णन है। अतः विकल्प में दोनों उत्तर सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं? कौन सी नहीं है? भाषा भूषण नहीं है, बाकी सारी भिखारी दास की रचनाएं हैं। इनमें से कौन रीतिबद्ध कवि है? कौन है? भिखारी दास हैं। ठीक, शतरंज शतिका कृति के रचनाकार ने कौन है? भिखारी दास। भिखारी दास की रचना है काव्य निर्णय। रस कविता को अंग, भूषण है भूषण शकल, काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी? भिखारी दास की है। ये इन्होंने यहाँ पर कहा भी है कि रस कविता को अंग, भूषण है भूषण शकल, गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता, अर्थात कविता रस कविता का अंग है, अलंकार आभूषणों के समान है, गुण उसका सुंदर रूप और वर्ण है और दोष उसे कुरूप बना देते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, ये असत्य, बाकी सभी सत्य हैं। कि रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक, यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन होगा? ठीक होगा, मतलब रीतिबद्ध कवि। ठीक है, केशवदास के लिए। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? किसने? सोलंकी राजा रुद्र। भूषण हिंदी रीतिकाल के अंतर्गत उसकी परंपरा का अनुसरण करते हुए वीर काव्य तथा वीर रस की रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि हैं। इनका जो वास्तविक नाम है घनश्याम था। चित्रकूटपति हृदयराम के पुत्र रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण की उपाधि से विभूषित किया था। भूषण 1627 से 1680 ईस्वी तक महाराज शिवाजी के आश्रय में रहे। क्योंकि पहले क्या था कि जो कवि होते थे वे राजाओं के आश्रय में रहते थे। ठीक है, इनके छत्रसाल बुंदेला के आश्रय में रहने का उल्लेख मिलता है। ये रीति काल के रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक नामक 3 ग्रंथ ही इनके लिखे 6 ग्रंथों में से उपलब्ध हैं। शिवराज भूषण के रचयिता कवि कौन है? कौन है? भूषण है। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? भूषण। देखिए, फिर से वही प्रश्न है। शिवा बावनी के रचनाकार है, पीजीटी परीक्षा में आया है, भूषण है। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी है। किसने? भूषण ने वीर रस में कविता लिखी है।